बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस असाइनमेंट के सोल्यूशन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हेल्थ साइकोलॉजी PSY 408 की असाइनमेंट नंबर 1। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन ये था कि आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं जो कि रिलेटेड थे डायमेंशन ऑफ वेलनेस के अबाउट। तो आपने आइडेंटिफाई करने हैं अपने केसेस को कि वो किस डायमेंशन से रिलेटेड है और फिर उसकी जस्टिफिकेशन देनी थी। तो हमारे जो हैंडआउट्स हैं उसमें लेक्चर 1 में ही तकरीबन G1 में ही ये 6 डायमेंशन ऑफ वेलनेस दिए हुए हैं आपके पास। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल सारे दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले अपने केसेस को रीड करना है अच्छी तरह, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किससे रिलेटेड है। असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आप ये नहीं कि आप बिल्कुल मुझ पे ट्रस्ट कर लिया करें, आप खुद भी जाके एक दफ़ा हैंडआउट से रीड किया करें। मैं इसलिए लेक्चर्स बता देती हूँ कि आप खुद भी एक दफ़ा कंफर्म कर लें। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो हम चलते हैं अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला केस हमारा क्या था कि Sarah refers maintaining her health. She learned about the symptoms of various diseases and their management. She goes off her routine checkups. She tries to refrain herself from stress and is motivated to maintain an ideal body weight. She goes for a walk daily, take healthy meals. She avoids using tobacco and alcohol and other such kind of drugs to stay safe and fit. अच्छा, यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है जो कि अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए वो हर तरह के मतलब प्रोसीजर्स कर रही है। सबसे पहले वो रूटीन चेकअप्स के लिए जाती हैं, उसके अलावा वो अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल रखने के लिए भी मतलब एक्सरसाइज करती है, डेली वॉक पे जाती है। उसके अलावा वो अनहेल्दी जो चीज़ें होती हैं, टोबैको, अल्कोहल और जंक फूड, इन सब से दूर रहती हैं और कोई भी ड्रग भी यूज़ नहीं करती। तो दैट इज़ अ रेफर टू अ फिजिकल वेल बीइंग, क्योंकि उस लड़की को अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उससे उसको सही रखना है। तो दैट डायमेंशन, ये जो फिजिकल डायमेंशन ऑफ वेलनेस है, ये उसकी एग्जांपल है जिसमें आप अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके चलते हैं। अब फिजिकल हेल्थ में सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी बॉडी की केयर करो, इसमें आपकी जेनेटिक, उसके अलावा जेनेटिक इनहेरिटेंस, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल भी चीज़ें आती हैं। तो इन सब को लेकर अगर आप अपनी मतलब हेल्थ को अच्छा रखते हो तो दैट इज़ रिलेटेड टू अ फिजिकल वेलनेस। तो इसके आगे इसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी है आपको। लेक्चर नंबर 1 इसलिए मेंशन कर दिया है कि आप वहाँ से भी इनमें चेंजेस कर सकते हो, सब एक ही तरह का ना सबमिट करवाया करें। नेक्स्ट इज अली इज वेरी कॉन्शियस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ बाय ऑक्यूपाइंग प्लेजेंट एनवायरनमेंट एट होम एंड एट वर्क प्लेस. He prefer using reusable and washable objects to conserve the resources. He also refrain himself from smoking in public. He prefer making strong social ties in order to have a social support in the hour of need. अच्छा, यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है जो कि अपनी हेल्थ को तो सही रखता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने घर के एनवायरनमेंट और अपने वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को भी साथ साथ लेकर चलता है। उसके अलावा वो ऐसी चीज़ें करता है जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा रहे। उसके अलावा वो पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं करता और अपने जो सोशल टाइज़ हैं उनके साथ, सोशल टाइज़ में क्या आते हैं, सोशल सपोर्ट सिस्टम हमारा होता है, हमारी स्टेट, कम्युनिटी जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात, ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो वो सारे आके उसकी हेल्प कर सकें। सो दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ वेलनेस, जहाँ पे आप अपने इन्वायरमेंट को भी साफ़ सुथरा रखते हैं और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखते हैं अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम के साथ। तो दैट इज़ देयर जस्टिफिकेशंस। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है उस्मान से रिलेटेड। उस्मान इज एक्सरसाइजिंग असर्टिवनेस बाय सेइंग नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। अच्छा, असर्टिवनेस एक टेक्निक होती है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने नो कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पे यस यस कहते रहते हैं, मतलब उनको ना किसी को ना करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। तो इसलिए समटाइम्स लोग गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं आपसे। तो आपको नो कहना भी आना चाहिए। जो चीज़ आपका दिल नहीं मान रहा करने के लिए तो आप उससे मना कर दें कि ठीक है मैं नहीं कर सकता। ही इज़ प्रैक्टिसिंग वे टू कंट्रोल हिज फीलिंग एंड वेंट आउट हिज नेगेटिव थॉट्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. ही इज़ स्ट्राइविंग टू अचीव बैलेंस इन हिज लाइफ बाय लर्निंग कॉपिंग मैकेनिज्म एंड चैनलिंग आउट स्ट्रेस. अच्छा, वो ऐसे काम कर रहा है जिससे मतलब वो ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहा है जिससे वो अपने उसकी मेंटल हेल्थ
में बेहतरी आ सके, ठीक है। एक तो वो लोगों को नो कह देता है, लेकिन बाद में उसे इस चीज़ पर गिल्ट होने लग पड़ता है, तो दैट इज सम टू इमोशनल, क्योंकि वो एक इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, मतलब वो किसी को ना कर दे तो कहता है, खुद को ही बुरा लग रहा होता है कि मैंने उसे ना क्यों किया, हालांकि इंसान की अपनी 100 मजबूरियां भी होती हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू इमोशनल वेलनेस। उसके आगे इसकी जस्टिफिकेशन लिख दी है, आपके नोट्स में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सब गिवन है, आप वहाँ से अपने पिकअप लाइंस ले सकते हैं और इसमें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नौमान इज वेरी केयरफुल वाइल शेयरिंग हिज मैटर्स एट वर्क प्लेस। ही वेंट टू कीप हिज वर्क इन्वायरमेंट हेल्दी, देयरफॉर ही अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन विद द कॉलेजियस एंड मेंटेन हेल्दी relationship with his boss. He want to achieve a healthy work life balance by engaging himself in safe, healthy and productive work. It seemed that he preferred doing tasks that enhance his personal satisfaction and are financially rewarding. अच्छा, यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है जो अपने वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करता है ऑफिस में, वहाँ पे वो अच्छे ताल्लुकात सबके साथ बना के रखता है, ताकि किसी के साथ भी आर्ग्यू वगैरह नहीं करता, और अपने बॉस के साथ भी उसने बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए इसलिए बनाए हुए हैं ताकि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहे और उसके जो अपने टास्क हैं उसमें वो बेहतरी ला सके, उसके अलावा उसको फाइनेंशियली गेन भी हो और पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी हो। सो दैट इज़ ये जो जितनी सारी बातें हैं ये सारी ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल डायमेंशन ऑफ वेलनेस में आती हैं, जहाँ पे आप अपने वर्क प्लेस को लेकर सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखते हो, एंड देन वो आपके लिए हेल्पफुल होता है इन फाइनेंशियल गेन भी। जब आपके साथ बॉस के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो आपको आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू देम। आगे चलते हैं। अहमद इज ऑलवेज ट्राइंग टू ग्रूम हिमसेल्फ मेंटली, ही ऑलवेज इंगेज हर सेल्फ लिखा हुआ है अहमद के लिए, अजीब हैं वीजू वाले। इन क्रिएटिंग वर्क एंड अदर टास्क दैट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम लर्निंग एंड डेवलपिंग न्यू स्किल। हर नहीं होएगा यहाँ पे हेज होएगा क्योंकि ये लड़का है। ही लाइक्स प्लेइंग चेस, सॉल्विंग। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली अगर बताऊँ तो यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग की बात हो रही है और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ, इसलिए इसको हमने इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ वेलनेस में डाला है, क्योंकि एक इंसान है जो अपने आप को ग्रूम करना चाहता है, वो क्रिएटिव वर्क कर रहा है ताकि वो अपने आप को ग्रूम करे, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सके। तो दैट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल वेलबींग। इसके आगे इसकी जस्टिफिकेशन लिखती हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मीनवाइल मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूं इस असाइनमेंट का, तो आप वहां से लेकर अपने हिसाब से बीच में चेंजेस कर लिया करें। अगेन से बता रही हूँ, कोई भी असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले उसमें चेंजेस लाजमी किया करें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो एक ही असाइनमेंट उठा के कॉपी पेस्ट मार देते हैं, तो इस तरह से आपके 0 मार्क्स आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। होप सो, उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले किसी असाइनमेंट्स के सोल्यूशन या GDB में मुलाकात होती है।